पर बढ़ते हुए हिंदुस्तान को जब सारी दुनिया गौर से देख रही है, प्रधानमंत्री मोदी की बात को सुन रही है, जो गुलामी की निशानियों को मिटाते हुए न्यू इंडिया बना रहे हैं। मैं देश के हर नागरिक का आह्वान करता हूं, आप सभी को आमंत्रण देता हूं, आइए इस नवनिर्मित कर्तव्य पथ को आकर देखिए। इस निर्माण में आपको भविष्य का भारत नजर आएगा। यहां की ऊर्जा आपको हमारे विराट राष्ट्र के लिए एक नया विजन देगी, एक नया विश्वास देगी। हिंदुस्तान की राजधानी के दिल में हो रहे इस जश्न की खुशियों में एलएसी से आई एक बड़ी खबर ने इजाफा कर दिया। पीएम मोदी ने जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण किया और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत बने कर्तव्य पथ को जनता के लिए खोलने का ऐलान किया, तब एलएसी पर चीन को भारत की बात मानने को राजी होना पड़ा है। भारत और चीन की सेनाओं ने ऐलान किया कि उन्होंने पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जिससे पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के क्षेत्र में 2 साल से ज्यादा समय से चला आ रहा गतिरोध खत्म हो गया है। यानी जो चीन कोरोना काल में आज से 2 साल पहले वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हिंदुस्तान को डराने के लिए आ गया था, अब वो पीछे लौट चुका है। उसे समझ आ गया है कि हिंदुस्तान उसकी धमकियों के आगे नहीं झुकेगा, इसीलिए उसने भारत की बात मानने में ही अपनी भलाई समझी है। दोनों सेनाओं ने एक संयुक्त बयान में कहा कि पीछे हटने की प्रक्रिया की शुरुआत जुलाई में ही हुई थी, जिसकी सहमति 16वें दौर की उच्च स्तरीय सैन्य वार्ता में बनी थी। दोनों सेनाओं की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि भारत चीन के बीच 16वें दौर की कोर कमांडर स्तर की बैठक में बनी सहमति के अनुसार 8 सितंबर 2022 को गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र से भारतीय और चीनी सैनिकों ने समन्वित और नियोजित तरीके से पीछे हटना शुरू कर दिया है, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता के लिए अच्छा है। 2020 की गर्मियों में चीन ने अपनी सेनाओं के जरिए एलएसी पर घुसपैठ को अंजाम दिया था। इसके बाद उसने हिंदुस्तान को डराने के लिए अपनी सेनाओं का जमावड़ा भी बढ़ाया, लेकिन हिंदुस्तान के करारा जवाब देने से वो हैरान रह गया और जहां जहां उसने घुसपैठ की थी, उसे वहां से पीछे हटना पड़ा है। हमें सिर्फ चाइना के शब्दों पर यकीन नहीं करना चाहिए। जब तक चाइना जो 2020 में स्थिति थी उसको दोबारा उस स्टेटस को बहाल नहीं कर देता है, कहना एक बात है, करना दूसरी बात है, हमें यकीन नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा चाइना कर रहा है, ये समाचार सही है, तो ये बड़ी अच्छी बात है और हमारी सरकार की नीति, हमारी सेनाओं के दृढ़ निश्चय का जो प्रदर्शन दिया था, उसकी एक बहुत बड़ी कामयाबी है। चीन पहले गलवान वैली, उत्तर और दक्षिणी पेंगोंग झील, फिर गोगरा पोस्ट से पीछे हटा और अब आखिर में उसकी सेना हॉट स्प्रिंग से पीछे हट रही है। इस तरह देपसांग और दौलत बेग ओल्डी में ही दोनों सेनाओं के बीच विवाद बचा है, जहां का विवाद मई 2020 से पहले का है। भारत की मांग थी कि चीन पहले अपनी सेना मई 2020 वाली स्थिति में लेकर आए, तभी दोनों के बीच रिश्ते सामान्य होंगे। ये दोनों तरह के आर्मीज की तरफ से ये डिस्कशन हुआ है और दोनों साइड से इस बात को करने के लिए तैयार है, तो एक स्टेप फॉरवर्ड है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि ये एकदम से सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा इस तरह आपको पता है हो गए हैं और हम देख ही रहे हैं कि किस तरह से धीरे धीरे जो चाइना की जो फोर्सेस हैं वो वहाँ पे मेंटेन रही हैं और टेंशन बॉर्डर पे रहा है, तो दोनों के ही हित में है। Our borders also need safeguarding, and we will never accept any attempt to unilaterally change the status quo. A posture that departs from established understandings will evoke its own responses. When it comes to security, we will do what it takes to ensure national well-being. भारत की इस मांग के आगे झुकते हुए चीन अब विवाद के आखिरी पॉइंट से भी पीछे हट गया है, जो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि कई जानकारों को लगता था कि चीन एलएसी पर हिंदुस्तान को पीछे करके खुद को एशिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित करना चाहता था, लेकिन उसमें वो
पूरी तरह से फेल हो गया है। LAC पर चीन के पीछे हटने के बाद अब सबकी नजरें SCO समिट पर है, जहां पर नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हो सकती है। इसकी संभावना LAC पर भारत की जीत के बाद और बढ़ गई है, क्योंकि हिंदुस्तान ने साफ कर दिया था कि बिना चीन के पीछे हटे दोनों देशों के रिश्ते सामान्य होना मुश्किल है। आपको पता ही है कि वहाँ के जो पहले भी जब ब्रिक्स समिट का चाइना चेयर कर रहा था, तो उस वक्त में भी उनके जो फॉरेन मिनिस्टर वांग यी थे वो भी भारत में आए थे और कोशिश उन्होंने यही की थी। तो अब ये देखना है कि कितना सिंसियरली चीन जो है बॉर्डर के ऊपर नॉर्मलसी लाना चाहता है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हमारा मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में, चाहे वो ब्रिक्स हो चाहे SCO हो, उसमें कोलैबोरेशन बढ़ता रह सकता है, लेकिन बायलैटरली रिलेशंस तभी अच्छे होंगे जब चीन ये अपनी हरकतों से बाज आ जाएगा। कर्तव्य पथ के जरिए PM मोदी ने गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की है। खुद पर यकीन का यही मंत्र LAC पर भी कमाल दिखा रहा है। आज तक ब्यूरो। आज तक पर पहली बार वो जगह देखिए जहां चीन पीछे हटने को राजी हुआ। जो हालात हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, वो अब किसी हद तक जो है बड़े स्थिर हैं। उसका सबसे बड़ा नमूना यही है कि मैं इस जगह से रिपोर्टिंग कर पा रहा हूं जो 2 साल के लिए मीडिया के लिए बंद था। LAC पर बनी वो इमारत देखिए जहां हिंदुस्तान ने चीन से 2 टूक बातचीत की कि पर्यटक और आम लोग भी अब इस इलाके में आ सकते हैं और यहाँ पर न सिर्फ रिजिंगला के इन इलाकों को देख सकते हैं, बल्कि वो हर एक पहाड़ी और वो हर एक इलाका देख भी सकते हैं और उसके बारे में जान भी सकते हैं। यहाँ पर भारत और चीन के बीच लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर विवाद बना हुआ है। ये आज तक संवाददाता अशरफ वानी है जो आज आपको LAC के चुशूल मोल्डो ले जाने वाले हैं, जहाँ चीन की सेना सभी फ्लैश पॉइंट से पीछे हटने को राजी हुई। आज तक पहला चैनल है जो आपको चुशूल मोल्डो की वो जगह दिखा रहा है जहां पर भारत और चीन की सेनाओं के बीच 16 दौर की बातचीत हो चुकी है। ये वही इमारत है जहां पर 20-20 घंटों की बैठक में हिंदुस्तान और चीन के सेनाओं के बीच बातचीत होना आम बात थी, जहां पर हिंदुस्तान की सेना बॉर्डर की तरह डटी रही। हम चुशूल के उस जगह पर खड़े हैं जहां पर पिछले 2 साल से भारतीय सेना और PLA के बीच 16 बैठकों का दौर हुआ है। कैमरे में जो आप देख सकते हैं ये मीटिंग पॉइंट है चुशूल में। एक तरफ से भारत का जो चुशूल मीटिंग पॉइंट है, बहुत जबरदस्त अब यहाँ पर ये एक मीटिंग हॉल बनाया गया है भारतीय सेना की तरफ से, और साथ ही साथ चीन का जो इलाका आता है माल्डो गैरिजन, माल्डो की जो चीन का इलाका है जो कैमरे में आप इस वक्त देख रहे हैं, ये चीन का इलाका है। वहां से आप सीधे देख सकते हैं कि सड़क एक आ रही है। चुशूल मोल्डो के करीब एक ऐतिहासिक जंग हुई थी। यहाँ पर 1962 में भारत और चीन के बीच सबसे भीषण जंग हुई थी। 1962 में सबसे भीषण लड़ाई जो भारत और चीन के बीच में हुई थी वो यहीं पर हुई थी, और यहाँ से ज्यादा दूर वो वार मेमोरियल भी रिंगसला का नहीं है जो इस तरफ है, जहाँ जो कैमरा में दिखाएगा आपको। यहाँ पर सेना की मूवमेंट हमेशा 24 घंटे जारी रहती है। वो जो तिरंगा है वो रिंगसला का वार मेमोरियल है जहाँ पर 1962 के युद्ध में मेजर शैतान सिंह ने अपने 113 साथियों के साथ देश के लिए बलिदान दिया था, और ये जो पहाड़ी सामने दिख रही है इस को चीन के कब्जे से बचाया था। रिजांगला जम्मू कश्मीर राज्य के लद्दाख क्षेत्र में चुशूल घाटी में एक पहाड़ी दर्रा है। 1962 के युद्ध में 13 कुमाऊं दस्ते का ये अंतिम मोर्चा था, इसीलिए इसे रिजांगला युद्ध के नाम से जाना जाता है। यहाँ 18 नवंबर 1962 को भारतीय सेना की 13 कुमाऊं रेजिमेंट ने इतिहास रचा था। इस सैन्य टुकड़ी ने चीन की विशाल सेना का डट कर मुकाबला किया था। चीन के फौजियों की संख्या करीब 6000 थी, जबकि 13 कुमाऊं रेजिमेंट के 120 जवान थे। बावजूद इसके चीन को यहाँ पर बड़ी हार का सामना करना पड़ा। चीन की फितरत धोखा देने की है। वो भले ही मई 2020 की स्थिति में लौट गया हो, लेकिन भारत के खिलाफ साजिशें कर रहा है। हाल ही में सैटेलाइट ने चीन की चालबाजी पकड़ी, जिसमें वो पेंगोंग झील के पास सड़क और पुल बनाता हुआ पकड़ा गया था। आज तक संवाददाता पेंगोंग झील के पास जाकर भी चीन की चाल को समझने की कोशिश करते हैं। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्थित पेंगोंग झील दुनिया का सबसे खूबसूरत झील है और ऊंचाई पर सबसे बड़ा झील। करीब 80 किलोमीटर से भी लंबा ये झील 2 देशों में बटा हुआ है।
इसका 1/3 भारत में है जहां पर हम खड़े हैं और 2/3 चीन में है। और अगर हम इस झील के खूबसूरती की बात करें तो दिन में कई बार इस झील का पानी रंग बदलता है। आप इस वक्त भी देख सकते हैं, एक तरफ अगर इस पूरे झील को देखें, हरा नीला एक तरफ, बीच में फिर हल्का नीला, और फिर जब इस तरफ है पूरी तरह से शफाफ सफेद इस झील का पानी है। चीन भले ही पीछे हट गया हो, चीन के सुर भले ही ढीले पड़े हों, लेकिन फिर भी उसकी 50,000 से ज्यादा की सेना LAC पर डटी हुई है। पूर्वी लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक उसकी सेना की गतिविधियां हमारे लिए शुभ संकेत नहीं है। अशरफ वानी, चुशूल मॉर्डो, आज तक।